अपने पति की हत्या करने के लिए उस औरत ने जानबूझकर एयर कंडीशनर का तापमान सबसे कम पर सेट कर दिया और अपने पति को रोज की तरह एक गिलास वाइन दे दी। फिर वह अपनी बेटी को नीचे खेलने के लिए ले गई ताकि किसी को शक न हो। जब वह समय पर घर लौटी तो उसका पति सचमुच घर में मृत पाया गया। सबको लगा कि वह बहुत दुखी है, लेकिन इस औरत ने इस पल का 10 साल से इंतजार किया था। 10 साल पहले एक बरसात की रात को लड़की खुशी से भरी अपनी माँ को लेने आई थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ को सड़क पर मार डाला गया। तब से उसे हर रात बुरे सपने आते थे। सौभाग्य से बाद में उसे एक समझदार पति और एक प्यारी बेटी मिली। वह सोचती थी कि खुशी बस एक खिड़की है, लेकिन जब उसने अपने पति के हाथ में वही जानी पहचानी अंगूठी देखी जो हत्यारे की उंगलियों में चमकी थी, तब उसे सब याद आ गया। और जब उसे पता चला कि उसके पति को छुपा हुआ दिल का रोग है, तभी उसका प्लान शुरू हुआ। सुबह सुबह उसने एयर कंडीशनर का तापमान बहुत कम कर दिया और रेड वाइन भी वैसे ही रखी जैसे उसका पति अक्सर पीता था। उसका पति अभी अभी एक गिलास पी चुका था। उसकी बेटी जल्दी जल्दी नीचे खेलने गई ताकि सबूतों की कड़ी पूरी हो सके। बेटी के नीचे जाते ही औरत ने मोबाइल से एसी का तापमान और कम किया और जानबूझकर नीचे पड़ोसियों से बातें की ताकि वक्त बीते। इस बीच ठंडी हवा और शराब का असर मिलकर पति की दिल की बीमारी को भड़का गया। उसी समय बेटी और पड़ोसी का बच्चा झगड़ने लगे। औरत ने मौके का फायदा उठाकर मदद के बहाने घर का फोन डायल किया। असली मकसद था ये चेक करना कि उसके पति को हार्ट अटैक आया या नहीं। अनपेक्षित रूप से पति ने बहुत कोशिश की फोन उठाने की, लेकिन नाकाम रहा। औरत ने समझ लिया कि अब समय सही है और बेटी को लेकर ऊपर चली गई। रास्ते में उसी बिल्डिंग का एक पड़ोसी भी मिल गया। बेटी ने कहा, अंकल आप मुझसे कब खेलेंगे? बहुत दिन हो गए आपने मुझसे खेला नहीं। पड़ोसी बोला, मुझे अभी काम है, लेकिन अगर तुम चाहो तो खेल सकता हूँ। बेटी बोली, आप हमेशा कहते हो खेलेंगे, कोई बात नहीं, मेरे पास समय है। ये सारी संयोग वाली मुलाकातें दरअसल औरत ने पहले से ही योजना के तहत रखी थी ताकि पड़ोसी भविष्य में उसका गवाह बन सके। लेकिन जब औरत को लगा कि उसका प्लान बेदागा है, उसके पति ने आखिरी सांस में अपनी चाबी के छल्ले को अंगूठी की उंगली में पहनकर छोड़ दिया। यह उसका इशारा था कि वह किसी को चेतावनी देना चाहता है। जब औरत बेटी और पड़ोसी के साथ घर का दरवाजा खोलती है तो उसने वही देखा जो वह चाहती थी। डॉक्टर और पड़ोसी ने तुरंत जांच की। शुरुआती निष्कर्ष निकला कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। रेड वाइन पीने के बाद खून का बहाव तेज हुआ, कमरे का तापमान बहुत कम था और सिर पर भी असर हुआ। हालत गंभीर थी। समय पर मिल भी जाता तब भी शायद बचाना मुश्किल था। औरत इतनी दुखी दिखी कि बोल भी नहीं पाई। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह अंदर से टूट गई हो। पड़ोसी की पूछताछ पर भी उसने बेदाग जवाब दिए, क्योंकि उसका पति अक्सर शराब पीने का आदी था और फिर कई संयोग ऐसे थे जो बहुत परफेक्ट लगे। पुलिस की पूछताछ में भी औरत ने खुद को दोषी मानते हुए अफसोस जताया और कहती रही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उसका यह अभिनय इतना तर्कसंगत और विश्वसनीय था कि पुलिस का शक पूरी तरह मिट गया और मौत को हादसा मान लिया गया। लेकिन उसके पति के अंतिम संस्कार में जब औरत जल्दी जल्दी विदेश से लौटी तो एक आदमी अचानक सामने आया जो कई सालों से चुप था और उसने एक चौंकाने वाला राज उजागर किया। उसने कहा, मैं ली यूनेंग हूँ, मैं वह औरत हूँ जिससे तुम कभी नहीं मिले। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बेटा मारा गया था। उस समय वो तुम थे।